गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा कि डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कि अगर हम बिजनेस मतलब जो कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी। अगर हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या दो ऑप्शंस हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो हम या तो किसी पार्टनर को एडमिट कर ले, ठीक है। और अगर हमको मैनेजरियल स्किल चाहिए तो हम किसी मैनेजर को हायर कर ले जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो कि कैसे हर चीज को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं अपने, तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी चीज को अगर हम एक्सपेंड करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स तो होंगी। हमारे पास जितना था हमने उतना इन्वेस्ट किया, उतने के हिसाब से हमने अपना बिजनेस ओपन किया, अपने बिजनेस को खोला, इन्वेस्ट किया वहां पे, उससे प्रॉफिट अर्न किया। अब धीरे धीरे हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और हम उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि दो ऑप्शंस रखे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है। या तो हम एक मैनेजर हायर कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, बट उस कॉमन में भी किसी का प्रॉब्लम्स एक दो ही होता है। जैसे कि अगर हो सकता है किसी के पास पैसे तो है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल है, बट क्या है कि कोई स्किल्ड पर्सन नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटर है या ओनर है, उसको उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे हर चीज को मैनेज किया जाता है, हर डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करे। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट था वो आराम से हैंडल कर ले रहा था, पर वहीं पे दो तीन हर डिपार्टमेंट है तो हम उसको कैसे हैंडल करें। उसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। तो अपना अपना प्रॉब्लम है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करें, या तो मैनेजर हायर करें या फिर पार्टनरशिप रखें। तो इन दोनों में कंपेरिजन होगा। मतलब हम जो इस टाइम पढ़ेंगे वो उसमें ये रहेगा कि हम कंपेयर करेंगे कि मैनेजर रखना सही रहेगा या फिर पार्टनरशिप करना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, पहले से ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइज है हम उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर से वैसे ही बना रहे हैं। तो क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है। इफ द सोल ट्रेडर डिसाइड टू एम्प्लॉय अ मैनेजर, इट विल नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसको एक्सपेंड करने में हम एक मैनेजर को हायर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने जैसे अगर हम एक छोटा सा कंपनी खोल रखे हैं या छोटा सा बिजनेस कर रखे हैं, उसमें किसी कितने भी एम्प्लॉय को हायर करें, बट उन एम्प्लॉय के आने से हमारे ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जिससे हम अपने रूल्स रेगुलेशंस या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से चेंज करें, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि अगर हम एक मैनेजर को हायर करते हैं, ठीक है, तो एक मैनेजर को हायर करते हैं तो उसके आने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हम जैसे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे। हमारे में बस डिफरेंट यही रहेगा कि हम अपना एक्सपेंड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग मैनेजर को हमने हायर कर रखा है, जो हमारे मैनेजमेंट को, जो हमारे अपने मैनेजर स्किल से हमारे सारे मैनेजमेंट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। फिर आता है इफ अ पार्टनर इज टू बी इंट्रोड्यूस द फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू पार्टनरशिप। दिस इन्वॉल्व्स एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड ड्राफ्टिंग अ डीड एम्बॉडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अगर हम मैनेजर को हायर किए तो उससे तो कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, उसका ओनर सिंगल था, सिंगल ही है। मैनेजर आया, बस इतना ही चेंज आया कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक जगह का हैंडल कर रहा है, मैनेजर दूसरी जगह का हैंडल करेगा, पर डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन उसको अगर लेना है, जो कुछ भी वो इंफॉर्मेशन रखता है या जो भी वो डिटेल्स जानता है वो सब कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, अपने ओनर को बताएगा। ओनर जैसा डिसाइड करेगा वैसा ही होगा। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का था, मैनेजर के आने से कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, डिसीजंस भी सिर्फ ओनर ही ले रहा है।
मैनेजर सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्टनरशिप के आने से क्या हो जाता है कि पार्टनरशिप के आने से सब ऑर्गेनाइजेशन चेंज होंगी। उसमें ये इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो हमारा सिंगल ओनर वाला था, वो पार्टनरशिप में चेंज हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। जब दो लोग, अब जैसे एक ओनर था अब दो ओनर हो जाएगा। पार्टनरशिप का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पे सिंगल ओनर था अब टू ओनर्स होंगे, और वो दोनों ही एक दूसरे से एग्रीमेंट करेंगे कि कितना प्रॉफिट कौन लेगा, क्या शेयर्स होंगे, क्या लॉसेस बियर, कौन कितना लॉसेस बियर करेगा। ठीक है, तो ये सब अब क्या होंगे, डीड बनेगा। जब पार्टनरशिप होने से क्या होता है, डीड बनने लगता है, एग्रीमेंट होने लगता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में इसके आने से, अगर हम मैनेजर थे, मैनेजर को हायर किए हुए हैं, तो उसकी वजह से तो कोई चेंजेस नहीं आया। पर पार्टनरशिप के आने से हमारे चेंज आता है, चेंज इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आता है दिस इन्वॉल्व he may also undergo formalities and registration but it would easier to find good manager rather than good partner। अब जैसे कि अगर हम मैनेजर हायर कर दिए तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पार्टनर्स के हायर करने से हमें अब एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं करवाए थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं था, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं था। हम बिना रजिस्टर करवाए भी लीगल थे। पर पार्टनरशिप में क्या हो गया कि अगर हम पार्टनरशिप में आ गए, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ के अंडर में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। और ये भी कह रहा है कि अब जब हमने कंपेयर कर लिया कि मैनेजर रखना सही है या पार्टनरशिप में आना सही है, तो इसमें ये कह रहा है कि बट इट इजियर टू फाइंड गुड मैनेजर। अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो हम, हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि हम एक अच्छा मैनेजर चूज कर ले, फाइंड कर ले। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर फाइंड कर ले रेदर देन गुड पार्टनर। एक अच्छे पार्टनर को ढूंढने से अच्छा कि हम एक अच्छा मैनेजर देख लें। ठीक है, फिर आता है कैपिटल। If a manager is appointed, the proprietor himself will have to meet the problem of finance। जैसे कि हमने कैपिटल की बात की, कैपिटल मीन्स पैसा। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैनेजर को हायर कर दिया, तो मैनेजर के आने से हमें फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके आने से हमारा फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिलेगा। हम फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है ये हमें खुद देखना होगा। ठीक है, मैनेजर इसके, इस पे कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ही में इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल फ्रॉम हिज own sources or borrow money from his relatives and friends or from the bank। या तो वो जो भी पैसा है, अब जैसे अगर हमने मैनेजर को हायर किया तो हम क्या करेंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर, सिंगल ओनर है, तो अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से कैपिटल लाते हैं, कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, हम किससे उधार लेते हैं, हम अपने फ्रेंड से ले, रिलेटिव से ले, या किसी से ले, ये अब हम पे डिपेंड करेगा। ये मैनेजर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कैपिटल लाए और इन्वेस्ट करे। ठीक है, मैनेजर का सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, सारी चीजों को मैनेज करे, उस अलग अलग डिपार्टमेंट की जितनी भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करे। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर के आने से हमें कोई भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलने वाला। और फिर क्या आता है, बट one advantage of this is that he can repay the loan out of the interest profit and he not need to share their profits। लेकिन मैनेजर को हायर करने से एक फायदा ये होगा कि अगर मैनेजर आता है, ठीक है, तो हम एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं और मैनेजर के आने से अगर हम सब चीजों को बढ़िया से इफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। और जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो जो भी हम लोन लिए हुए हैं उस पर जितना भी इंटरेस्ट है हम वो इजिली पे कर सकते हैं। तो मैनेजर के आने से ये रहेगा कि हम प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, ऊपर से हमें किसी को प्रॉफिट भी शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब हम जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें हमको किसी को शेयर नहीं देना है कि इतने का इक्वल राइट्स है तुम्हारा भी, नहीं। उसको बस हम उसका जो भी रेवेन्यू होगा हम उसको पे कर देंगे, और अपने लोन का इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, और हमें शेयर का भी पार्टीशन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैनेजर के आने से क्या फायदा, ये फायदा है कि हमको उसको कोई शेयर नहीं देना पड़ेगा। If a partner is taken, he will bring additional capital. Thus, additional fund would be available without creating any liability, but needed to share profit both of them। पार्टनर आता है तो हमें लाइबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मैनेजर के आने से हमें लाइबिलिटी लेना पड़ेगा। पर पार्टनर के आने से हमें लाइबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है।
पार्टनर अगर आता है तो हम उससे वो हमें कैपिटल देगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैनेजर के आने से हमें उसे प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। तो ये दो पॉइंट था रीऑर्गेनाइजेशन कि अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं और अगर मैनेजर को हायर करते हैं तो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पर पार्टनर के आने से हमारे बिजनेस पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे चेंजेस आएंगे। हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। फिर कैपिटल का हुआ तो मैनेजर को अगर हम हायर करते हैं तो वो कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता है, हमें लोन लेकर ही अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये एडवांटेज है कि हम अगर मैनेजर को रखते हैं तो हम अपना लोन और लोन जो है वो अपने प्रॉफिट से पे कर सकते हैं। और अगर पार्टनर को रखते हैं तो उससे ये होगा कि हमको उसको अपने प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट। सो हम थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी मीन्स किसी चीज में कंटिन्यूअसली लगे रहना, जो काम हम कर रहे हैं उसे लगातार करते रहना। स्टेबिलिटी मीन्स रुके रहना, जो काम है उसे कंटिन्यूअसली लगातार कर भी रहे हैं और उसी काम में रुके हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। Since the forms of organization does not change with the appointment of a manager, the sole proprietorship remains unstable even after such appointment. Unstable means कि जैसे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप डिसॉल्व हो जाता है किसी भी रीजन से, अगर खुद ओनर की डेथ हो जाए या फिर कोई ऐसा रीजन हो जिससे हमारा जो बिजनेस है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, तो हम उसको फिर से स्टेबल और कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद सिंगल ओनर के बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसको कंटिन्यू कर सके। अगर किसी ओनर सिंगल ओनर है किसी बिजनेस का, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके प्लेस पे कोई ऐसा नहीं है जो उस बिजनेस का कंटिन्यू कर सके। उसके डेथ के बाद ही उस बिजनेस का क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, वो बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि सिंस द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट चेंज विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। अगर हम मैनेजर को रख भी लेते हैं कि वो हर चीज को देखेगा, हर चीज को संभालेगा, फिर भी उसके आने से हमारे बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप को ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो ओनर के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है, वो ओनर के न रहने के बाद भी वो स्टेबल रह सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैनेजर को हायर किए हैं तो वो तो एज अ जॉब हमारे क्या बोलते हैं कंपनी में या हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, एज जॉब करने के लिए हमारे बिजनेस में आया है। वो हमारे बिजनेस को संभालने के लिए तो नहीं आया, वो हमारे बिजनेस को ओनर के न रहने के बाद भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई राइट नहीं है, वो उसका पार्टनर नहीं है, वो उसका ओनर नहीं है। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर मैनेजर को हम हायर भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम मैनेजर को हायर भी कर लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो प्रोप्राइटरशिप है वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो स्टेबल ये कंटिन्यू नहीं रख सकता, वो अनस्टेबल ही रहेगा अगर हम मैनेजर को रख भी लेते हैं तो, ठीक है। But in case of partnership, a reasonable degree of continuity and stability assured. But अगर एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, अगर हम बिजनेस में अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर एक ओनर का डेथ भी हो जाता है तो दूसरा जो ओनर है वो उसको स्टेबल रख सकता है, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, वो उस पर काम कर, रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं, बट ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उस बिजनेस को दोबारा से रन करवा सकते हैं। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बार अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो फिर कोई उसको देखने वाला या उसको संभालने वाला या उसको कंटिन्यू करने वाला नहीं होता है। कंट्रोल, कंट्रोल में क्या है कि जो भी चीजें हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सिंगल ओनर ही है जो कंट्रोल करता है हर चीज को, ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ द मैनेजर इज If the manager is appointed, the control of the business remains with the sole trader. Manager cannot share the profits, but the partnership will adversely affect the situation. अगर मैनेजर को हम अपॉइंट करते हैं तो भी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो हमें सिर्फ अपना जितना हम उसको पावर देंगे, जितना अथॉरिटी देंगे, जितना ड्यूटी देंगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, बस उतना ही वो काम करेगा, उसके अगेंस्ट या उसके बाद वो कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैनेजर के आने से कंट्रोल
अभी भी किसके हाथ में है? सिंगल ओनर के हाथ में है। जो भी कंट्रोल है वो सिर्फ सिंगल ओनर करेगा, सोल प्रोप्राइटर करेगा, सोल ट्रेडर करेगा और कोई नहीं करेगा। तो मैनेजर के आने से कंट्रोल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजर आ गया तो सिंगल ओनर जो है उसकी जो क्या बोलते हैं कंट्रोल है वो उसके हाथ में नहीं है, अब मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजर के आने के बाद भी सारा कंट्रोल किसके हाथ में? सोल ट्रेडर के। ठीक है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, अगर हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में चेंज कर लेते हैं तो जो कंट्रोल होगा वो दोनों पार्टनर के हाथ में होगा। वो दोनों ही पार्टनर अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे और जो भी शेयर होगा वो एक दूसरे में शेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो एक दूसरे में शेयर कर लेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट। By appointing a manager, the sole trader cannot be benefited by the can be benefited by the expert services without sacrificing ownership. But in case of partnership, the new partner contribute his managerial ability, but he also get the share of profits. देखो, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, कि अगर हमको मैनेज करना हो, हर चीज को मैनेज करने के लिए हम ना सोल प्रोवाइडरशिप को चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजर को हायर करते हैं, ठीक है, तो मैनेजर को हायर करने में क्या होता है कि एक हमको स्किल्ड पर्सन तो मिलता ही है, लेकिन एक चीज और फायदे में होती है कि हमको एक स्किल्ड पर्सन भी मिल गया और हमको अपनी ओनरशिप भी कंट्रीब्यूट, अपनी ओनरशिप भी सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ी। जैसे ओनरशिप क्या, कि अब जो मेरी बिजनेस है उस पर सिर्फ मेरा ही हक है, मैं ही जो चाहूंगा वो होगा। ठीक है, तो हमें अपना ओनरशिप सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक मैनेजर रख लेते हैं। मैनेजर के आने से हमारा काम भी मैनेज हो जाएगा और हमको अपना ओनरशिप भी शेयर करने की या सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप के आने से क्या होगा कि एक हमको मैनेजर एबिलिटी मिलेगी, एक अच्छा मैनेजर मिलेगा, एक अच्छा जो मैनेज करने वाला पर्सन मिल सकता है। लेकिन हमको उसको क्या करना पड़ेगा? अपना शेयर्स देना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप को जब हम एक्सपेंड करने जाते हैं, एक मैनेजर को हायर करें या पार्टनरशिप करें, इस चीज में अगर हम देखेंगे तो क्या रहता है कि मैनेजमेंट में क्या है कि हम या तो मैनेजर को हायर करें, तो मैनेजर को हायर करने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है कि हमें अपने ओनरशिप सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ी है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप को रखते हैं तो हमें मैनेजर मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला पार्टनर तो मिल जाएगा, लेकिन हमको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब आएगा सिक्स पॉइंट, क्या है? सीक्रेसी। जैसे कि अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि सिंगल ओनर था, तो वहां पे सीक्रेसी थी, मतलब कि जो भी चीजें थी हम उसमें प्राइवेसी ज्यादा थी। मतलब जो ओनर का थॉट ऑफ माइंड था या फिर जो भी आइडियाज थे वो किसी और से वो शेयर नहीं करता था, वो खुद के पास रखता था, जो उसको क्या करता था? मार्केट में यूनिक बनाता है। ठीक है, तो हम अपने आइडियाज से ही मार्केट में यूनिक बनते हैं। तो यहाँ पे सिक्रेसी मतलब जो प्राइवेसी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा होती है। ठीक है, ये एडवांटेज होता है, एडवांटेज का पॉइंट है। ठीक है, सिक्रेसी। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसमें क्या एडवांटेज है? तो सिक्रेसी रहती है, उसमें प्राइवेसी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इवन आफ्टर अपॉइंटिंग मैनेजर, द सोल ट्रेडर कैन कीप द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड विथ हिम। अगर हम मैनेजर को रखते हैं तो हमको उससे अपनी कोई भी आइडियाज, कोई भी थॉट्स, कोई भी पॉइंट्स शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम मैनेजर को हायर भी कर लेते हैं तो हमारी प्राइवेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन if which he will have to share with his new partner in case of partnership। लेकिन अगर हम मैनेजर ना रख के एक पार्टनर को हायर कर लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी सारी बातें, अपने सारे आइडियाज, अपने थॉट्स जो भी हैं वो सब पार्टनर से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल भी है। हम अगर जब तक अपने पार्टनर को अपनी बातें या अपना आइडियाज नहीं बताएंगे कैसे वो उस पर काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो ये सिक्रेसी होती है, जो प्राइवेसी होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो प्राइवेसी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसलिए मैनेजर को अगर हम हायर करते हैं तो हमें अपनी प्राइवेसी खत्म नहीं होती, हमारी प्राइवेसी जो है वो खत्म नहीं होती। लेकिन अब पार्टनर रखते हैं तो हमारी प्राइवेसी क्या होती है? खत्म हो जाती है। Business risk. If manager is appointed, the sole proprietor is bear all the risk.
अगर हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, तो हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, तो मैनेजर को अगर अपॉइंट करते हैं, तो हम उससे ये नहीं कर सकते, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा, हमारे बिजनेस से पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, हमारे रिस्क बियर करेगा। ऐसा नहीं है। मैनेजर को अगर हम हायर करते हो, तो वो ना तो हमारा पैसा वो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है, ना ही हमारे रिस्क को बियर करेगा। तो यहाँ पे ये है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, रिस्क आर शेयर्ड विथ ऑल पार्टनर। सो क्या होता है कि इफ मैनेजर इज अपॉइंटेड, द सोल प्रोप्राइटर इज बियर ऑल द रिस्क। अगर हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, तो हमें सारे रिस्क बियर करने पड़ेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारा जो भी रिस्क होगा वो हम दोनों ही पार्टनर क्या करेंगे, बियर करेंगे। फिर आता है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या? If the salary paid to a manager is admitted as a charge against profit of the business, and interest paid by sole trader on loan for business will also be allowed as tax deduction. देखो, टैक्स कब लगता है? जब हमारा इनकम क्या होता है, ज्यादा होने लगता है, ठीक है, तब हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब हमारा इनकम, जैसे अगर हमारा जो इनकम है वो ज्यादा हो रहा है, तो हमें ये हमारा क्या बोलते हैं, रूल है कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक मैनेजर रख लेंगे, तो हम जो उसको सैलरी देंगे, तो वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से ही देंगे। मतलब हम जितना भी प्रॉफिट पा रहे हैं, उसी में से हम क्या करेंगे, अपने मैनेजर को क्या करेंगे, उसका पेमेंट देंगे, उसकी सैलरी देंगे। तो वो क्या होगा कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा, कम शो करेगा। तो इससे क्या होगा, डिडक्शन हो जाएगा हमारे प्रॉफिट में, कम होने लगेगा। तो ये क्या इसमें कहना चाह रहा है, जैसे कि अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी प्रॉफिट में से किसी मैनेजर को हायर कर लेते हैं और मैनेजर को पेमेंट करते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है, उसमें से हम अपने मैनेजर को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रॉफिट क्या है, थोड़ी कम होती जा रही है, मतलब थोड़ी कम मतलब हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, समझे पॉइंट? और फिर एन इंटरेस्ट पेड बाय सोल ट्रेडर ऑन लोन फॉर बिजनेस विल आल्सो बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन। मतलब हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस में जो भी लोन लेते हैं, और जब उसका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा टैक्स क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम मैनेजर को रखते हैं, तो मैनेजर की सैलरी देने की वजह से भी टैक्स में डिडक्शन आएगा। और हमारा जो भी हम मैनेजर को रखेंगे, तो वो तो फाइनेंशियली हेल्प करने वाला नहीं है, तो हम लोन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जब लोन लेते हैं तो उसमें भी हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाता है। But the share of profits payable to the partner is liable to tax in the hands of the firm if it is not registered under Income Tax Act. अगर हम पार्टनर को रखते हैं, उसको प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉफिट कर ही रहे हैं, हम प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं। और कब देना पड़ेगा, जब हमारा जो है क्या बोलते हैं, फॉर्म इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम रजिस्टर नहीं करवाए हैं, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब हमने इतने सारे पॉइंट से मैनेजर को और पार्टनरशिप को कंपेयर किया कि पार्टनरशिप बेस्ट है या मैनेजर। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम एक मैनेजर रख लें या फिर पार्टनरशिप कर लें। तो हमने इतने सारे पॉइंट में देखा, पर सारे पॉइंट ही क्या थे, मैनेजर को लेके पॉजिटिव थे। मतलब कि अगर हम एक मैनेजर को रख लेते हैं, तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ना तो हमको अपना ओनरशिप देना पड़ेगा, ना हमको अपना प्रॉफिट देना पड़ेगा, ना हमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम एक मैनेजर को रखते हैं, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा कंट्रोल भी हमारे हाथ में होगा, हेल्प मिलेगी। हम एक मैनेजर को रखेंगे, तो वो हमारा हेल्प करेगा हमारे काम में, लेकिन हमारे किसी भी चीज पर वो शेयर नहीं लेने वाला है। ना तो वो हमारा कंट्रोल लेने वाला है, ना हमारा, मतलब को कोई भी चीज सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम एक मैनेजर रखते हैं। पर अगर हम एक पार्टनरशिप करते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, अपना प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, हमें अपना कंट्रोल भी देना पड़ेगा, हर चीज हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा पार्टनर से। लेकिन कंक्लूजन क्या कहता है, इट मे बी कंक्लूडेड दैट इट विल बी अ बेटर फॉर सोल ट्रेडर टू अपॉइंट अ मैनेजर rather than a converting the
ऑर्गेनाइजेशन इनटू पार्टनरशिप। हमारे लिए क्या सही होगा कि हम अपने पार्टनरशिप में, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में चेंज करने से बेटर होगा कि हम एक मैनेजर हायर कर लें। कब, किस सिचुएशन में हम मैनेज, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो रीजन क्या हो सकता है कि हम फाइनेंशियली एबल नहीं है। मतलब हम देखो, सिंपल बात ये है कि अगर हम इतना एक छोटा सा बिजनेस करने जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसा है, तो हमने अपने पैसे के, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग तो बिजनेस कर ली, लेकिन अब हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो अगर हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हमें बैंक से लोन भी नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशन में नहीं है जो हमें पैसा दे सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा तब इस सिचुएशन में, जब हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, तो इस सिचुएशन में हम एक पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको अगर फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोन ले सकते हैं, कहीं से भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तब उस सिचुएशन में हमें पार्टनरशिप लेना बेकार होगा। उस सिचुएशन में हमें पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि एक स्किल्ड मैनेजर मिल जाए जो हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके, ठीक है। सिर्फ अगर हम पार्टनरशिप करना भी चाहते हैं तो किस सिचुएशन में, जब हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे जो हमें बताते हैं कि मैनेजर मैनेजर को रखना अच्छा होगा अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर पार्टनरशिप। तो हम हमारे पूरे कंक्लूजन में क्या निकला कि पार्टनरशिप से बेस्ट हो सकता है मैनेजर, लेकिन तब जब हमारे पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।